Uh, Very good morning, all of you. Yes, Shraddha Desai. Yes. कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली आपका हैंड रेस हुआ है, आपको अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा, देन आप बोल पाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करके आप अपनी साइड से। ओके, तो चलिए। आपको कुछ कहना है? या हेलो, अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, अभी अनम्यूट किया हुआ था आपने। चलिए, तो फिर आफ्टर सेशन हम लोग स्टार्ट आपका क्वेश्चन ले लेंगे। ओके, तो चलिए, लेट्स स्टार्ट। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैंडल एक्सपर्ट। आज डेली मॉर्निंग एनालिसिस में हम लोग जानेंगे गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का क्या व्यू हो सकता है अभी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली हम लोग बात करते हैं गोल्ड के एनालिसिस की। तो आप लोगों के सामने अभी गोल्ड का चार्ट है। ठीक है, नो डाउट अभी रिसेंटली काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक है, काफी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 58 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है, ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं लंबा। तो 1 मंथ कैंडल जो मैंने आप लोगों के सामने लगाई हुई है। ठीक है, तो 1 मंथ कैंडल में आप लोग देख सकते हो कि कहीं ना कहीं मार्केट एक अपने हायर बुलिश जोन पर है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल मार्केट में काफी अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला। कल क्या, लास्ट 2-3 डेज से हमको रेगुलर एक काफी अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था कल तक, लेकिन कल आफ्टरनून में इवनिंग में एक आफ्टर सीपीआई जो डेटा आया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा नीचे के साइड मोमेंटम देखने को मिला, और कहीं ना कहीं मार्केट में एक नीचे तक के लेवल्स हम लोग एक 45 तक के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी अगर मैं ओवरऑल देखें तो ओवरऑल मंथली कैंडल में काफी हाई टाइम हायर रेट पर चल रहा है, और मोस्ट हायर प्राइस के आसपास ही है। ठीक है, तो मंथली कैंडल के अकॉर्डिंगली तो हम लोग अगर देखते हैं, सेम अगर वीकली कैंडल में अगर हम लोग देखते हैं तो जो लास्ट वीक जो कैंडल ने अपने सेकंड लास्ट वीक का लो क्रिएट किया हुआ था, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसने जो क्लोजिंग दी तो वो अच्छी, काफी अच्छी क्लोजिंग दी, काफी ऊपर के लेवल पर क्लोजिंग दी, और उसको इस वीक में उसको कंटिन्यू रखा और कहीं ना कहीं अपने नए हाई बनाए। ठीक है, तो मतलब इस वीक में कहीं ना कहीं लास्ट वीक के कंपैरिजन में काफी अच्छी बुलिश कैंडल क्रिएट हुई है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस वीक में भी आपको एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग डे डे कैंडल्स की बात करते हैं। तो डे कैंडल में अगर आप लोग देखेंगे तो डे कैंडल आप लोगों के सामने है। कहीं ना कहीं ट्यूसडे को एक ऊपर के लेवल से, हालांकि ट्यूसडे को भी अपना नया हाई बनाया था। ठीक है, मंडे से अगर स्टार्ट करते हैं तो मंडे को काफी अच्छे बुलिश मोमेंटम देखने को मिले थे हमें। देन आफ्टर देन ट्यूसडे को हमको एक हायर आई भी क्रिएट हुआ, लेकिन उसके बाद जो कैंडल क्रिएट हुई, ओवरऑल जो कैंडल बनी वो कहीं ना कहीं एक बियरिश कैंडल में हुई, कन्वर्ट हुई। मतलब जो क्लोजिंग हुई आप लोग देख सकते हैं कि एक बियरिश कैंडल क्लोज हुई, और कहीं ना कहीं एक डाउन साइड मोमेंटम उसने शो किए हुए थे, और उसको कंटिन्यू करते हुए कहीं ना कहीं उसने जो कल की कैंडल बनी हुई थी, तो वो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं एक काफी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल कन्वर्ट हुई। ठीक है, हालांकि उसने भी अपने हायर हाई क्रिएट किए, न्यू हायर हाई क्रिएट किए, लेकिन अगर आफ्टर ऑल ओवरऑल आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसने एक बियरिश क्लोजिंग दी, और हैवी बियरिश क्लोजिंग दी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एक सपोर्ट की, अकॉर्डिंग टू डे वन, तो कल का जो लो है उसके आसपास एक अच्छी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ओवरऑल हम लोग देखते हैं तो अगर जो अभी रिसेंटली हाई बनाया था कैंडल ने, ठीक है, अगर उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है, ऑलमोस्ट 84-85 के आसपास के लेवल है। ठीक है, इसको ब्रेक करता है, ठीक है, तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड हो जाएगा, अपसाइड मोमेंटम ओवरऑल तरीके से अपसाइड। और अगर 38 जो कल के आसपास का लो है, 40 के आसपास का जो लो है, उसको अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस से अपने डाउन साइड मोमेंटम में ट्रेड होने लगेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे एक ओवरऑल। बाकी अगर जब तक इस रेंज में घूम रहा है तब तक तो फिर आपको एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन देखने को मिलता ही रहेगा। ओवरऑल अभी हमारे पास ये है, क्योंकि आप तो देखेंगे 85 का जो लेवल है, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, कहीं ना कहीं वहां से काफी रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें सॉरी, हमें लास्ट मंथ 17 ऑफ जुलाई को भी हमको
उसी लेवल से रिजेक्शन देखने को मिला। 18th ऑफ जुलाई को भी हमको ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास से हमको रिजेक्शन देखने को मिला। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 2 ऑफ अगस्त को भी हमको उसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिला एनएफटी वाले देश। ठीक है, मंडे को भी हमको देखने को मिला, ट्यूसडे को भी, कल वेडनेसडे को भी। तो मतलब ओवरऑल हमको वो एरिया काफी स्ट्रॉन्ग एक जो एरिया है, ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया है, और जहां से हम लोगों को बार बार करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट अगर इसको ब्रेक करके ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं पर मार्केट में आपको हैवी बुलिश जोन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर लेवल उसको क्रॉस करता है 2484 के आसपास का जो लेवल है, 248485 के आसपास का जो लेवल है, तो कहीं ना कहीं इसको अगर क्रॉस कर देता है मार्केट, तो फिर आपको एक ऊपर के जोन आपको हो सकता है मार्केट और ऊपर आपको 40-50 पॉइंट और ऊपर आपको मार्केट ट्रेड होते हुए देखने को मिले। अदरवाइज एक काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एरिया है वो। ठीक है, तो वहां से बार बार आपको रिट्रेस भी देखने को मिल सकता है। ओके, हालांकि कल हमने जब न्यूज आया हुआ था उसके बाद हमने लाइव जो हम आए हुए थे उस टाइम हमने आपको ट्रेड भी दिया हुआ था। हालांकि हमारा एसएल हिट हुआ था, बट उसके बाद काफी नीचे के जोन देखने को मिले थे। ठीक है, अब जब हमारा लक नहीं किया तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में भी वो चीज हुई। ठीक है, तो कल हमारे साथ ट्रेजडी हुई हुई, लेकिन हमारा जो मार्केट का जो प्रोडिक्शन था वो ओवरऑल एक हमारे साइड को मूव किया। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट एनालिसिस में जाते हैं। तो 1 आवर कैंडल में अगर हम लोग अगर देखते हैं, छोटी टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग जाते हैं, एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया है, बट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 5960 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो ये जो एरिया है कहीं ना कहीं इसके आसपास ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। आप लोग देख सकते हो यहाँ काफी बार रिट्रेस्ट हुआ। तो नो डाउट अगर इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है और अपना नया हायर हाई बनाती है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक अपसाइड डायरेक्शन में चला जाएगा, और फिर आपको जो नेक्स्ट जोन है कल के हाई के आसपास तक के आपको जो देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर 60 को ब्रेक करके अगर अपना नया हायर हाई क्रिएट करता है, सॉरी 60 के ऊपर क्लोजिंग देता है और नेक्स्ट कैंडल उसकी हायर हाई क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग देख सकते हो कि काफी बुलिश जोन देखने को मिल सकते हैं आपको अगेन। तो ये काफी इंपोर्टेंट लेवल है। हालांकि यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन है, आप एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट जोन कल तक जो सपोर्ट जोन था वो आज रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। हालांकि इसको ब्रेक करना उसके लिए ऐसा बहुत नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन अगर इसको कहीं ना अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको वापस से बुलिश जोन देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, तो अगर कोई चाहता है तो यहाँ से एक सेल साइड ट्रेड भी ले सकता है, बिकॉज ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग है जब, और इसको तोड़ना इसको इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं 30 मिनट पर बात करता हूँ तो 30 मिनट पर आप लोग देख सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको ब्रेक करना उसके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, इसको ब्रेक करना ओवरऑल उसके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा, और इनकेस अगर इसको ब्रेक करता है और अपना नया हाई क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक वापस से, क्योंकि आप लोग देख सकते हो बिल्कुल फ्लैट जोन है, अगर कहीं ना कहीं 60 को अगर ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो आपको एक ऑलमोस्ट यहाँ से अगर 60 से बात करता हूँ 75 ऑलमोस्ट 150 पिप्स के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि काफी बड़े लेवल्स है। नीचे अगर सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो सपोर्ट हम लोग को काफी छोटे छोटे देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ये सपोर्ट है, देन उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट है, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वैसे अगर देखो। ओवरऑल अगर देखूं तो 49 के आसपास ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि यहाँ हमको छोटे छोटे रिजेक्शन और भी है, जैसे ये भी एक रिजेक्शन है, इसके बाद ये भी है, तो यहाँ आपको छोटे छोटे डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। बट अगर वॉल्यूम के साथ अगर आपको मोमेंटम मिलता है, कहीं ना कहीं आपको वापस से एक अच्छा डाउनफॉल साइड में मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं अगर बड़ी टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली ये क्या है, छोटे छोटे जोन्स हैं, यहाँ आप लोगों को काफी ठीक है। एक तो हमारे पास एक ही जोन हो गया, 30 मिनट में भी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यही बेटर जोन रहेगा, बिकॉज यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन भी है 15 मिनट में। हालांकि यहाँ भी एक काफी कंसोलिडेशन जोन है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ तो इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको एक अगेन
रिजेक्ट आपको एक अगेन एक बियरिश मोमेंटम मार्केट में देखने को आपको मिल सकता है, बिकॉज 49 में काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, कल भी इसी के आसपास कहीं ना कहीं, उससे पहले भी इसके आसपास ट्रेड हुआ है मार्केट। ठीक है, 49 पहले भी एक अच्छा सपोर्ट था, ऑलमोस्ट इसके आसपास आपने देखा भी होगा। ठीक है, अगर मैं इसको 30 मिनट कैंडल पर देखता हूँ, ऑलमोस्ट 1 आवर कैंडल पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 49 का लेवल है वो पहले भी एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह चुका है। ठीक है, और अभी भी उसी के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल्स है। हालांकि ये छोटे छोटे रिजेक्शंस भी हैं, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं या 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हम लोग अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बाद आपको 46 के आसपास आपको जोन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद 44 पर भी है, आफ्टर देन उसके बाद 41 तक के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये छोटे छोटे जोन है, बट अगर इसको हैवी प्रेशर के साथ अगर इसको ब्रेक किया, क्योंकि ये देखिए आप यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था। ठीक है, सॉरी सपोर्ट एरिया क्रिएट हुआ था, उसके बाद उसने जैसे ही उसको ब्रेक किया तो कहीं ना कहीं इसके बाद आपको मोमेंटम अच्छे देखने को मिले। तो यहाँ एक काफी कंसोलिडेशन है पूरा ओवरऑल। अगर 49-50 के आसपास का जो जोन है वो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, सॉरी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि उससे पहले भी ऑलमोस्ट इसी के आसपास ऑलमोस्ट तो ये जो लेवल है, ये वाले जो लेवल्स है, इसके आसपास काफी बार वो मूव किया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अ, बट फिर भी ठीक है, बेटर है। ठीक है, कंपैरेटिवली टू अनदर लेवल तो हमारे लिए आई थिंक ये बेटर लेवल देखने को मिल रहा है। कि इसके अलावा जो जोन है काफी रिस्की जोन है। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। 49-50 की जोन आसपास जो है वो काफी बेटर है, क्योंकि उसके पहले भी काफी बार रिट्रेस किया है उस लेवल के आसपास। तो ये जोन बेटर लेवल रहेगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक वापस डाउन साइड मोमेंटम में देखने को मिल सकता है, और जिससे लेवल आपको ऑलमोस्ट 40 के आसपास के लेवल नहीं, यानी कि 100 पिप्स के आसपास, 90 और 100 पिप्स के आसपास का जोन है। और इनकेस अगर गलती से ऊपर के लेवल्स को जाता है तो मार्केट काफी आपको एक हैवी बुलिश प्रेशर में आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट बुलिश में तो काफी स्ट्रॉन्ग लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज फ्लैट रेंज है। आप किसी भी टाइम फ्रेम पर चले जाए, आप मैं अभी जो आपके सामने 30 मिनट टाइम फ्रेम है, 30 मिनट के अलावा मैं अगर 15 मिनट भी टाइम फ्रेम लगाता हूँ, तो भी आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट आप लोग देखेंगे यहाँ सिंगल लेग कंसोलिडेशन एरिया नहीं है। सेम आपको सेम वहां तक आपको जोन देखने को मिलता है, 75 तक के आपको जोन देखने को मिल रहा है। तो मतलब काफी फ्लैट रेंज है। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से मार्केट गिरता है, याद रखना उस हिसाब से मार्केट हमेशा, अगर उसको अगेन अगर उस रेंज में जाना होगा तो अगेन सेम उस रेंज में ही जाने के लिए उस टाइप से ही वो रिएक्ट करेगा। हो सकता है धीरे धीरे कंसोलिडेशन करके जाएगा, बट जाएगा। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर की साइड मूव करता है, तो 60 का जो लेवल है, 59-60 के आसपास का जो लेवल है, उसको ब्रेक करके अगर उस नया अपना नई कैंडल अगर ब्रेक करके क्लोज करता है और नई कैंडल उसके हायर हाई क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको वापस से मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल जाएंगे, जिसका लेवल 75 के आसपास तक का हो सकता है। मतलब ऊपर की साइड आपको ऑलमोस्ट 150 पिप्स के आसपास के लेवल देखने को मिल जाएंगे, और नीचे अगर इसको ब्रेक करता है थोड़ा कंसोलिडेशन होगा, तो यहाँ आप लोगों को प्रॉफिट बुक भी करना है। बट इसके बाद अगर इनकेस इसको तोड़ता है 40 के आसपास का जो लेवल है, कल के लो के आसपास का जो लेवल है, उसको तोड़ता है, तो फिर मार्केट अपने आप ऑटोमेटिकली एक काफी बियरिश हैवी बियरिश जोन में चला जाएगा, बिकॉज ओवरऑल जो उसका ट्रेंड है वो अगेन उसका बियरिश हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको काफी स्ट्रॉन्ग जोन देखने को मिल सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट पुराने लेवल्स की बात करूं तो यहाँ ये तो हालांकि छोटा छोटा रेंज है, बट पहला टारगेट हमारा ऑलमोस्ट 34-35 के आसपास रहेगा, ये वाला जो जोन है। आफ्टर देन मुझे लगता है कि 25 तक के लेवल्स हम लोगों को इजीली देखने को मिल सकते हैं, ये वाले जो लेवल है अगर नीचे जाता है तो। ठीक है, इसको अगर जाता है तो नीचे तक के आपको लेवल्स 26 तक के आपको लेवल्स देखने को मिल जाएंगे, और ऊपर अगर इसको ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट हमारे 75 को अगर ब्रेक करता है तो नॉर्मल सी बात है, वो जो 85 का लेवल है, जो कि बहुत काफी पुराना लेवल भी है, और ये जो लेवल है, हालांकि इसको तोड़ना काफी उसके लिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा, क्योंकि इजीली नहीं है। तो अगर इसको तोड़ता है तो नो डाउट 84-85 तक के जो लेवल्स थे वो आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर अगेन अगर बुलिश होता है मार्केट, तो कहीं ना कहीं आपको
जो मूवमेंट है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, और वो जो मूवमेंट स्ट्रांग होगा ना, तो आपको हो सकता है नेक्स्ट वीक और अगेन सेम नेक्स्ट मंथ तक हम लोगों को काफी स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिले, और नए हायर हाई भी, नए हाई और 2500 तक के लेवल्स हम लोगों को, और इससे भी ऊपर तक के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट अगेन अगर बुलिश होगा, इतना बियरिश होने के बाद अगेन अगर बुलिश होगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट में जो नेगेटिव सेंटीमेंट है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, और कल भी जो मार्केट का जो रिएक्शन था, हम्म, ठीक है, तो अभी 12 ऑलमोस्ट 12 भी बज गए, तो कहीं ना कहीं आधे घंटे की कैंडल भी अभी क्लोज हुई है, तो देखें आप एक काफी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया है उसी के आसपास क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए, जितना वेट करेंगे उतने अच्छे आपको लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना कहीं ना कहीं एक अच्छी बात होती है, आप लोगों को लगता है कि वेट, देखिए वेट करने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो 5960 के आसपास का जो लेवल है उसको अगर ब्रेक करता है, नो डाउट, आप लोगों को जिस हिसाब से पता है, मैं जिस हिसाब से बताता हूँ, तो इसके ऊपर अगर ब्रेक करके निकलता है तो कहीं ना कहीं आपको अगेन एक बुलिश जोन देखने को मिलेंगे, जिसका लेवल्स आपको 75 तक के जोन में देखने को मिल सकता है, बिकॉज आज एक न्यूज भी है, रिटेल सेल्स का डेटा है, तो वो भी काफी इंपोर्टेंट रहेगा उसके लिए। ठीक है, और अगर नीचे 4950 के लेवल्स को ब्रेक करके नीचे अगर तोड़ता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बियरिश जोन में वापस चला जाएगा, और अगर इनकेस कल के लो के आसपास जो 40 के आसपास एक सपोर्ट है उसको ब्रेक करके अगर नीचे क्लोजिंग बेसिस पर अगर नीचे लोअर लो बनाता है, तो फिर मार्केट अगेन वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा और बियरिश, फुली बियरिश हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हो सकता है आपको नेक्स्ट वीक में 2400 तक के लेवल्स आप लोगों को, या उससे भी नीचे के जो पहले के 2380 तक के जो लेवल्स हैं, 70 तक के लेवल्स हैं, आपको अगेन देखने को मिलता है, बिकॉज वो जो पीपीआई के चक्कर में आपको एक जो मोमेंटम देखने को मिला, आपने देखा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को जो लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है, एक्चुअली मैं रीजन उसका तो कभी भी अगर डे वन कैंडल में अगर आप लोग देखेंगे तो मंडे को काफी स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनी हुई थी, फ्राइडे को भी उससे पहले एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई थी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, देन मंडे को भी। ठीक है, तो मंडे के बाद उसने जो ट्यूसडे को हालांकि एक बियरिश कैंडल बनी, बट उसने अपना एक नया हाई क्रिएट किया था, आपने देखा, एक नया हाई क्रिएट किया था, मतलब मंडे की कैंडल को उसने हायर हाई में कन्वर्ट किया था, हालांकि एक जो क्लोजिंग हुई उसकी बियरिश क्लोजिंग हुई, बट उसने नए हाई क्रिएट किए थे, इसलिए उसको ट्यूसडे को जाना मैंडेटरी हो गया। ठीक है, इसलिए उसको ट्यूसडे को अपने नए हाई क्रिएट करने पड़े, बिकॉज उसने जो मंडे सॉरी ट्यूसडे को जो हाई क्रिएट किए थे उसको कहीं ना कहीं उसको वापस से फिल करना था, इसलिए उसने वेडनेसडे को उसको चीज को फिल किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बियरिश हुआ। ठीक है, तो हम लोगों को कल से क्या एक सीख मिलती है कि कभी भी मार्केट अगर बड़ी टाइम फ्रेम पर, यानी कि डे वन टाइम फ्रेम पर आपको अगर इस टाइप के जो मिलते हैं, जैसे मंडे को, या जैसे मान के चलिए आज अगर काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल कन्वर्ट होती है, ठीक है, और कल अगर उस कैंडल का हाई क्रिएट करता है, ठीक है, अगेन हायर हाई क्रिएट करता है, और उसकी क्लोजिंग भले ही वो उसकी बियरिश होती है, जस्ट लाइक दिस, जो कि ट्यूसडे को बनी थी, और सेम अगेन नेक्स्ट डे की कैंडल भी अगर उसके लोअर लो को टच करके बियरिश बनती है, तो डेफिनेटली एक चांस होता है कि कहीं ना कहीं जो उसके पास डे की कैंडल है उसको वो फिल करने जा सकता है, जिसको बोलते हैं बिग फिल कर, बिग फिल जो स्ट्रेटेजी होती है जिसको बोलते हैं बिग फिल करना, तो बिग फिल जो स्ट्रेटेजी होती है वो कहीं ना कहीं इस टाइप से काम करती है। कभी मतलब आपको मैक्सिमम टाइम आपको काम करते हुए दिखेगी, बिकॉज बड़ी टाइम फ्रेम है, हाँ ये छोटे टाइम फ्रेम पर कभी कभार नहीं होता है, बट बड़ी टाइम फ्रेम पर मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो लेवल्स होता है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। सेम आपको नीचे के लेवल्स देखने को मिलते हैं, सेम आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलते हैं, जैसे आपको आप इसकी बात करें, ठीक है, आप लोग देखेंगे एक हैवी बुलिश कैंडल कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं आप लोग देखेंगे 31 के बाद उसने जैसे ही 1 अगस्त की बात करो, 1 अगस्त में कहीं ना कहीं एक उसने बियरिश कैंडल बनाई, हालांकि हायर हाई बनाया, और उसने बियरिश कैंडल भी बनाई। ठीक है, तो 2 अगस्त को आप लोग देख सकते हो, 2 अगस्त को उसने अगेन एक बियरिश कैंडल बनाई, और उसने लोअर लो भी बनाया, और लेकिन उसने हायर हाई भी बनाया, रीजन उसका वही था क्योंकि उसने उसको पहले भी ब्रेक किया था, अभी भी ब्रेक किया, सॉरी पहले उसने हायर हाई क्रिएट कर चुका था, तो जो उन्होंने हाई प्राइस पर जिन्होंने लिक्विडिटी ग्रेप, तो उसका लिक्विडिटी ग्रेप का चक्कर में ही कल हमारा जो स्टॉप लॉस बीट हुआ, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ग्रेप की जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है तो
कहीं ना कहीं जो आपको एकदम से स्पाइक वाला मूवमेंट मिलता है उसको लिक्विडिटी ग्रेप बोलते हैं। ठीक है, उसके चक्कर में कहीं ना कहीं हमारा कल एक हैवी जो हमारे स्टॉप लॉस हिट हुआ उसका सबसे बड़ा रीजन वही था। तो कभी भी नेक्स्ट टाइम से हम लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग कभी भी इस टाइप के अगर जोन में लेते हैं तो थोड़ा सा हम लोग उसको 10-20 पे 30 पे हम थोड़ा ऊपर और स्टॉप लॉस को ले सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा मैक्सिमम देखने को मिल जाता है, क्योंकि कल बेसिकली हमारे साथ में हुआ क्या कि हमने नहीं, पूरी दुनिया ने उस जगह पर स्टॉप लॉस लगाए हुए थे। ठीक है, और कभी भी स्टॉप लॉस जहां, क्योंकि स्टॉप लॉस तो सबको दिखता है, ठीक है, जो ऑपरेटर होते हैं बड़े बड़े या जो लोग फॉरेक्स को चलाते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को सारी चीज दिखती है, विजुअल है। और कहीं ना कहीं वहां से ही बहुत सारे लोगों का, अगर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, कि वहां से बहुत सारे लोगों के बाय स्टॉप भी थे, बाय स्टॉप यानी कि वहां से लोगों की बाइंग साइड पोजीशन भी थी, बिकॉज नहीं हाई ग्रेड करेगा तो डेफिनेटली मार्केट में अगेन बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। तो वहाँ बहुत सारे लोगों का काफी नुकसान हुआ, बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े जो लिस्ट है उनका भी नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को से ऐसी चीज सीखने को मिलती है कि अगर आपको वहाँ के आसपास अगर इस टाइप की जोन देखने को मिलते हैं तो हमको नेक्स्ट टाइम कभी भी वो गलती नहीं करनी है। उससे हमको एक चीज सीखने को मिली है कि अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा होता है तो हम लोग को थोड़े से ऊपर तक के लेवल्स लेना है, बिकॉज वहाँ लिक्विडिटी ग्रैब जो रहता है उसकी आने की पूरी पूरी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगेन 30 मिनट पर जाते हैं। तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया था, वहां से आप लोगों को अगेन एक गिरावट देखने को मिल गई है, जो कि एक मैंडेटरी थी, बिकॉज जो लेवल है बिकॉज 60 का जो लेवल है ना बहुत स्ट्रांग है, इसको तोड़ना उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। देख रहे हैं आप, ये देखिए इस साइड, ये देखिए, तो 60 का लेवल उसको तोड़ना ना बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। तो अगर इसको कहीं तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मार्केट सुबह सुबह सर्दी हो गई है, लगता है स्टीम लेना पड़ेगा। सॉरी। तो कहीं ना कहीं वो 60 का जो लेवल है काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग है, और उसको अगर ब्रेक करता है और नया अपना हायर हाई बनाता है तो आप डेफिनेटली आप बुलिश हो जाएगा और अपनी जो भी पोजीशन आपकी बियरिश साइड है उसको क्लोज करिएगा, क्योंकि आपको फिर मार्केट और ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना, क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल आपको अगेन वही बोलूंगा सेम, कि आप आंख बंद करके उसको आप बुलिश हो सकते हो। यहाँ से आपको एक क्लीन रेंज जो कि 75 तक की है, 75 नहीं तो एटलीस्ट 72, क्योंकि यहाँ भी एक आपकी इस वाले एरिया में काफी कंसोलिडेशन हो चुके हैं। इसलिए 72 के आसपास का जो जोन है वो तो फ्लैट रेंज मुझे देखने को मिल रहा है। तो आपको 72 तक का रेंज तो आपको इजीली, यानी कि 120 पिप्स का आपको रेंज इजीली देखने को मिलेगा। ठीक है, 120 पिप्स का इजीली रेंज देखने को मिलेगा, तो इसको मिस मत करना अगर इनकेस इसके ऊपर क्लोजिंग करके अपना नया हाई क्रिएट करता है तो। ठीक है, इसके नीचे अगर आपको छोटी मोटा आपको प्रॉफिट बुक करना है आप कर सकते हैं, बिकॉज छोटे छोटे आपको देखने जोन मिलेंगे, बट 40 को क्रॉस करके नीचे निकलता है तो फिर आपको वापस से बियरिश और 26-25 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ भी आपको एक अपॉर्चुनिटीज अच्छी है और इसके ऊपर भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है मार्केट, बिकॉज यहाँ भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये देखिए कंसोलिडेशन एरिया, कल भी यहाँ जोन पर कंसोलिडेशन हुआ, इससे पहले भी कंसोलिडेट हुआ, इसलिए इस जोन से आप देखिए। आप लोगों को एक चीज और बताऊं मैं, कि कल जब मार्केट गिरा, ठीक है, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, बट उसने सपोर्ट कहाँ बनाया, पहला सपोर्ट उसके आसपास ऑलरेडी, इसको जैसे उसने 60 को ब्रेक किया जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया था कल तक। ठीक है, तो जैसे ही उसने 60 को ब्रेक किया तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ टेस्ट करने आया, बिकॉज यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। तो हमेशा मार्केट अपने बैक टेस्टिंग पर चलता है। ठीक है, जहां पिछली बार उसने सपोर्ट क्रिएट किए होंगे या पिछली बार उसने रेजिस्टेंस क्रिएट किए होंगे, तो वहीं से वो कोशिश करेगा वापस से टेस्ट करने का, याद रखना। अभी आपको इसको सेम आपको यहाँ का एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख पाएंगे काफी बार इसने पहले काफी सपोर्ट बनाया हुआ है, तो जो सपोर्ट था अगर उसके नीचे निकल जाता है मार्केट तो वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहीं से हमको एक टर्न अराउंड देखने को मिला, अगर आप लोग देखेंगे, और जो ऑलमोस्ट 59 तक के लेवल्स बनाए हुए थे अभी, तो उसको कहीं ना कहीं उसने ब्रेक करके अभी 55 तक के जोन भी, 54 तक के जोन भी देखने को मिल गया। अभी हालांकि 55 चल रहा है, बट 54-53 तक के हम लोगों को लेवल्स तो और देखने को मिल गए, बिकॉज ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ काफी स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ भी काफी स्ट्रॉन्ग जोन था, इसलिए कल यहाँ कंसोलिडेशन हुआ, और यहाँ से कंसोलिडेशन करके वो थोड़ा सा अपना रिट्रेसमेंट में आया, और वो यहाँ से वापस से वो गिर भी सकता है। ठीक है,
तो 4 आवर कैंडल में हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं। 4 आवर कैंडल में देखिए एक्चुअली में हायर हाई बनाया, तो कहीं ना कहीं उसने अपने लेवल्स भी देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि 4 आवर कैंडल में यहाँ कहीं ना कहीं 54 के आसपास का हाई था, जो हम लोग आपको हमेशा बताते हैं कि 4 आवर कैंडल में बहुत बड़े मोमेंटम देखने को मिल जाते हैं। 4 आवर कैंडल के बेसिस पर हायर हाई बनाया, आपको अगेन हायर हाई मिला, नेक्स्ट हायर हाई मिला, आपको नेक्स्ट हायर हाई मिला, ठीक है। यहाँ भी आपको एक काफी अच्छे अच्छे जोन मिले। अगर नेक्स्ट हायर हाई बनाता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 4 आवर कैंडल भी स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि 130 पर होगा, 1:30 के आसपास होगा। अगर नेक्स्ट हायर हाई बनाता है तो सबसे मेन चीज क्या है कि एक तो वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो साथ में अपना नया हाई भी क्रिएट करेगा, 4 आवर हायर हाई, जो कि आपको पता है कि काफी स्ट्रांग लेवल होते हैं, तो आपको काफी बड़े बड़े मोमेंटम देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहाँ भी एक बार रेजिस्टेंस है, तो इस 60 पर काफी सपोर्ट, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। और जो यहाँ से जो हमने 40 दिया, देखो 40 पर भी यहाँ भी रिट्रेस आया है, यहाँ भी आया है। तो हमेशा पुराने वाले जो जोन होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके बेसिस पर ही मार्केट ट्रेड करता है, याद रखिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी और काफी इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर है। तो 30 मिनट में हमारे पास ऑलरेडी ये जोन हम लोग आपको दे चुके हैं 30 मिनट के बेसिस पर, और ये आपके लिए आज का एनालिसिस रहेगा फिलहाल, ठीक है। थोड़ा ये कंसोलिडेशन जोन रहेगा, बाकी तो मार्केट आपको अपसाइड और डाउनसाइड काफी क्लीन रेंज है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्ड का। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं जीबीपी जेपीवाई की, ठीक है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जीबीपी जेपीवाई की बात करूं तो ओवरऑल हम लोग पहले इस पे चलते हैं एक बड़ी टाइम फ्रेम पर। बड़ी टाइम फ्रेम हम लोगों को देखना है 1 मंथ टाइम फ्रेम। अब आप बोलेंगे सर आप डेली 1 मंथ देखते हैं और कौन सा इसमें चेंज आ जाता है, कौन सा मंथ चेंज हो जाता है। देखिए मंथ चेंज हो नहीं हो, वीक चेंज हो नहीं हो, डे चेंज हो नहीं हो, लेकिन जो हमारा एनालिसिस करने का तरीका है वो एज इट इज होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। स्ट्रेटेजी कभी आपको चेंज नहीं करनी है। आपकी हो सकता है 10 में से 2 बार 3 बार आपको वो आपकी स्ट्रेटेजी अगेंस्ट हो जाए, जैसे कल हमारे साथ में जो हुआ वो एक अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी, लेकिन हम उससे अब डिमोटिवेट नहीं होंगे, हम उससे कुछ एक नया सीखने को मिलेंगे, हम उसमें कुछ एक अपडेट कर सकते हैं, हम उसको चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग उसके बाद उसको करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग जितने स्ट्रेटेजी सारी अच्छी होती है, स्ट्रेटेजी कभी कोई बेकार नहीं होती है। हाँ, कभी कभार ऐसा आता है कि आपको वो स्ट्रेटेजी में कभी कभार नुकसान हो जाता है, कुछ रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आपकी स्ट्रेटेजी बेकार है, स्ट्रेटेजी सारी अच्छी होती है, ठीक है। क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग मैक्सिमम ये करते हैं कि जैसे उनके नेगेटिव चीजें आने लगती हैं तो वो स्ट्रेटेजी को चेंज करके दूसरी स्ट्रेटेजी बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, हम लोग अभी बात करने वाले हैं अब पाउंड एन की। तो पाउंड एन में अगर हम लोग देखते हैं तो पाउंड एन में मंथली कैंडल में जो एक लोअर लो बनाया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं, जो लोअर लो बनाया हुआ था उसको कंटिन्यू रखा है हालांकि, बट कहीं ना कहीं जो नीचे के लेवल्स थे ऑलमोस्ट 79-80 तक के जो लेवल्स हम लोगों को देखने को मिल गए थे, वहां से कहीं ना कहीं मार्केट अगेन एक बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड होने को देखने को मिल रहा है, बिकॉज नीचे जो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया हुआ करता था 78-79 के आसपास, वहां से ही मार्केट ने टर्न अराउंड लिया हुआ है। और कहीं ना कहीं जो मंथ लास्ट ऑलमोस्ट, अभी तो हालांकि मंथ हाफ हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को रिट्रेस कर रहा है ऊपर की साइड। तो ये आपको जो बियरिश कैंडल, हैवी बियरिश कैंडल में जो कन्वर्सन देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं एक आपको अब ट्रेंड देखने को, बट डायरेक्शन चेंज करते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मंथली कैंडल के बाद हम लोग बात करते हैं नॉर्मली, इससे हमको एक बड़े व्यू देखने को मिलते हैं, याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं वीकली कैंडल की। तो वीकली कैंडल में भी सेम, जो हम लोगों को एक काफी बियरिश मोमेंटम देखने को मिल रहा था, हमको लास्ट वीक तक जो बियरिश मोमेंटम देखने को मिला, ऑलमोस्ट उसने भी जो नीचे तक के लेवल देखे, लेकिन आप उसकी क्लोजिंग देखिए, तो जो उसकी क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं जो एक जो बियरिश कैंडल थी, वो आपको एक जो उसकी क्लोजिंग हुई वो कहीं ना कहीं बहुत ऊपर अपनी जो कैंडल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंगली, आप उसका अगर आपका कैंडल का साइज देखेंगे, जो सॉरी उसकी बॉडी का साइज देखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो काफी वीक है, ठीक है, काफी वीक बियरिश कैंडल है, ठीक है। तो वीक बियरिश होने के चक्कर में आप लोग देखेंगे, और छोटी मोटी नहीं, काफी वीक है, मतलब ये उल्टा आपको एक बुलिश कैंडल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसके बाद इसलिए आप लोगों को देखेंगे नेक्स्ट कैंडल में आपको एक नया हाई जैसे क्रिएट किया, तो कहीं ना कहीं उस जोन में उसने अपने आप को अगेन एक हायर हाई में कन्वर्ट किया, और
अगेन नए हाई क्रिएट करने के बार बार मौके मिल रहे हैं। तो अगर नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके हाई को अगेन टेस्ट करके आगे ऊपर निकलती है तो आपको मार्केट अगेन एक बुलिश मोमेंटम में देखने को मिल सकता है। बिकॉज ये कैंडल ने रिप्रेजेंट क्या किया कि आपका जो लेवल्स था, ठीक है, आपका जो वीक कैंडल का था उसने अगेन उसको बुलिश में कन्वर्ट कर दिया और इस चेंज डायरेक्शन को चेंज किया। कभी भी इस टाइप की कैंडल बनती है, ठीक है, इस टाइप की कभी भी कैंडल बनती है, बुलिश हो या बियरिश हो, तो वो डायरेक्शन चेंज करने की उसके चांसेस होते हैं। देखिए जैसे आप मैं बात करूं, यहाँ देखिए यहाँ कंसोलिडेशन जोन था, इस टाइप की एक कैंडल बनाई तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज हुआ और आपको अब ट्रेंड देखने को मिला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इस टाइप से देखना पड़ता है। हालांकि बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं वो आपको सब कुछ दिखा देती है। जब जिस दिन आप एक एक कैंडल, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बोलती है, याद रखना, हर कैंडल, एक एक सिंगल कैंडल, जितनी बड़ी टाइम फ्रेम की कैंडल होगी वो उतना अच्छा कंफर्मेशन देगी कि आपकी नेक्स्ट कैंडल का मूव क्या हो सकता है। मतलब जो मंथली कैंडल होती है, वीकली कैंडल होती है या डेली टाइम कैंडल होती है, तो आपको नेक्स्ट डे की कैंडल के बारे में या नेक्स्ट आने वाले टाइम की कैंडल्स के बारे में आपको कंफर्मेशन देती है कि नेक्स्ट कैंडल्स क्या हो सकती है, ठीक है, मतलब उसके मैक्सिमम चांसेस बता देती है। डे वन कैंडल की बात करते हैं हम लोग यहाँ। तो डे वन कैंडल में आप लोग देखेंगे काफी स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस एरिया बना के रखा हुआ है जिसको काफी बार रिट्रेस कर रहा है। क्यों रिट्रेस कर रहा है इस लेवल को? बिकॉज जो एक बियरिश, हैवी बियरिश जोन था, बियरिश नहीं बोलूंगा मैं इसको, हैवी बियरिश, क्योंकि ऊपर के लेवल से अगर आप बात करेंगे ऑलमोस्ट 210 तक के लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले थे जीबीपी जेपीवाई में, ठीक है, 210 209 के आसपास के हम लोगों को लेवल देखने को मिले थे। वहां से ऑलमोस्ट 80 तक के लेवल्स देखने को मिले, यानी कि आपको 3000 पिप्स के आसपास के मूवमेंट देखने को मिले कितने दिनों में, 12 जुलाई से लेके 5 अगस्त, यानी कि ऑलमोस्ट 15 वर्किंग डेज के अंदर आपको काफी बड़े मूवमेंट, ऑलमोस्ट 3000 पिप्स। 3000 पिप्स बहुत होते हैं। अगर गोल्ड की बात करूं तो 300 पॉइंट का मूवमेंट, ठीक है। तो ये काफी बड़े मोमेंटम थे जिसमें जीबीपी जेपीवाई में देखने को मिले। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपना जो अगर उसको चेंज, डायरेक्शन को चेंज करना है तो थोड़ा यहाँ कंसोलिडेशन अपना एक जोन बनाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे उसमें अपना नेक्स्ट रिट्रेसमेंट करके अपना नेक्स्ट हायर हाई बनाता है तो वहां से वापस से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन एकदम चेंज नहीं होता है। कभी भी मार्केट अगर डायरेक्शन चेंज करने जाएगी, अपना ट्रेंड चेंज करने जाएगी, ट्रेंड चेंज करने के लिए पहले वो रिट्रेस करेगी, अपना एक जोन बनाएगी, उसके बाद रिट्रेस करेगी, देन उसका हायर हाई क्रिएट या लोअर लो क्रिएट करेगी, तब जाके डायरेक्शन चेंज करेगी, ठीक है। तो अगर मैं बड़ी टाइम फ्रेम पर देखूं तो ये काफी स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस एरिया बना के रखा हुआ है 189.553, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा 187.095 के आसपास का, ठीक है। डे वन के बाद हम लोग बात करेंगे 4 आवर कैंडल। क्या हुआ इसको, चलिए 4 आवर कैंडल में भी आप लोग देखेंगे यहाँ हालांकि छोटे 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 जोन बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और छोटी टाइम फ्रेम में हम लोगों को सपोर्ट भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट एरिया हमारे लिए अभी ये हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ भी आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अब देखिए गोल्ड के 4 आवर कैंडल और इसकी 4 आवर कैंडल में कितना डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ आपको कंसोलिडेशन कितना देखने को मिल रहा है। हायर हाई भी बनाया फिर भी नीचे चला गया, लोअर लो भी बनाया फिर भी ऊपर चला गया। तो यहाँ 4 आवर कैंडल उस टाइप से काम नहीं करती जिस हिसाब से यहाँ आपको गोल्ड में देखने को मिलेगा। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए गोल्ड पर ही वो हायर हाई लोअर लो वाला का आपको 4 आवर कैंडल के बेसिस पर आपको काम करना है, क्योंकि ये करेंसी में आपको क्या है, कंसोलिडेशन मोड ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, बार बार कंसोलिडेशन होता है, इसलिए आपको करेंसी आपको इतना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट वो जो डायरेक्शन नहीं देगी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी नहीं होगी जो कि आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी, ठीक है। जो लोगों का उस दिन शायद क्वेश्चन था कि करेंसी में भी ये काम करेगा क्या, तो मेरा जो आपको आंसर था कि मैंने कभी वर्क नहीं किया और ना काम करने के चांसेस है, ठीक है। तो 4 आवर में थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग और छोटी टाइम फ्रेम की बात करें, 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप लोग देख सकते हो एक सपोर्ट जोन, जो रेजिस्टेंस एरिया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, 189.553, जो कि 2-3 दिन से काफी ऊपर के लोग लेवल्स जो है उसके आसपास वो बार बार उसको ट्रेड कर रहा है, मतलब रिट्रेस कर रहा है। तो काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन से भी आ रहे हैं वहां से, काफी स्ट्रॉन्ग से एक एरिया भी कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। तो उसको जब तक ब्रेक नहीं करता जब तक मार्केट में आपको एक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता रहेगा, ठीक है।
तो हम लोग और टाइम फ्रेम पर चलते हैं, थोड़ा 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो हमारे लिए रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, बिकॉज वो काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारे पास थोड़े से कंसोलिडेट होते रहेंगे। यहाँ हम लोगों को क्या है कि छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करती रहनी पड़ेगी, और जब तक वो अगर ब्रेक नहीं करेगा उस लेवल को, ठीक है। हमारे पास अगर सपोर्ट की बात करूं तो 188.7765 765 के आसपास का जो जोन है, हालांकि काफी बड़े लेवल्स हो गए। 188 189, हालांकि नहीं है, ज्यादा बड़ा लेवल भी नहीं, ठीक है। ठीक है। अ, 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 तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है। ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। और रेजिस्टेंस की बात करूं, इसको तो मैं बना ही रहने देता हूँ, बट अभी ये रिसेंटली जो बनाया हुआ है 189.351, इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको एक 351 से 553, यानी कि हालांकि 20 पिप्स के जोन है, लेकिन ये आपको टेस्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे वाला आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है। तो इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट आपको, हालांकि छोटे छोटे जोन है, ठीक है, आप देखेंगे काफी काफी कंसोलिडेशन है, काफी कंसोलिडेशन है, छोटा मोटा कंसोलिडेशन नहीं, काफी कंसोलिडेशन जोन है। तो मार्केट का जो मूवमेंट है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा बड़ी टाइम फ्रेम पर हम लोग उसके लेवल्स निकालते हैं। तो बड़ी टाइम फ्रेम पर हम लोगों को लेवल्स जो निकल के देखने को मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट इसके आसपास का है, ठीक है। पूरा टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखते हैं, ताकि बड़ी टाइम फ्रेम तो वो भी नहीं है, मतलब वो भी उसमें भी ज्यादा बड़े लेवल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। बनारस में देखते हैं, तो बनारस में भी काफी कंसोलिडेशन है ऑलरेडी, ठीक है। तो पूरा का पूरा भी एक काफी कंफ्यूजन वाला जोन है, लेकिन अगर मैं बात करूं ओवरऑल एक बड़े टारगेट्स की, बड़े जोन की, क्योंकि अभी तो मार्केट जब तक इस जोन को ट्रेड नहीं करता तो आप इसमें ट्रेड ही ना करें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। मैं आपको बड़े जोन देता हूँ, जब तक इनको क्रॉस नहीं करता है तब तक मार्केट में हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करते। और वो जो जोन रहेगा वो हमारा अकॉर्डिंग टू वन डे, जिसके चांसेस थोड़े से अच्छे हैं, ठीक है। ये 189.526, और नीचे के जो लेवल्स रहेंगे वो 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखते हैं, नीचे थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो वो अपना एक स्टैप बना रहा है, ठीक है। ये देखिए, हालांकि मैं उन सब चीज़ों को देख नहीं करता हूँ, लेकिन देखेंगे ट्रेंड चेंज करते हुए, जो एक बोलते हैं ट्रेंड लाइन जो देखते हैं, तो लोग ट्रेंड लाइन को देखते हैं। आप लोग अगर ट्रेंड लाइन को देखेंगे, जैसे मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, मैं हालांकि वो सब चीज़ें कम देखता हूँ, मतलब देखता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो ये देखिए आपको एक ट्रेंड देखते हुए देखने को मिल रहा होगा, इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये एक जो लोग ट्रेंड बनाते हैं, ट्रेंड इज ट्रेंड वाला जो गेम है ना, तो ट्रेंड इज ट्रेंड, जब तक इस जोन को ट्रेंड के हिसाब से हम लोग फॉलो कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि करेंसी में ना ट्रेंड वाला गेम बहुत बड़ा होता है। तो रेजिस्टेंस तो 189.516 के आसपास का लेवल है। इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक हम लोग उसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये नहीं तो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करेगा, और आपको कंफ्यूज करने के बाद आपको वो रुलाएगा भी। और हम लोग क्या है कि वॉल्यूम बेसिस पर काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एटलीस्ट 100 पिप्स से ऊपर के जोन्स देखने को मिले, और वो एक फ्लैट रेंज हो, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, हालांकि यहाँ भी एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ठीक है, बट अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको फर्स्ट टारगेट ये देखने को मिल सकते हैं,
189 से लेके 190 तक के, हालांकि ये भी ज्यादा बड़े जोन नहीं है, ठीक है। बट इसके बाद आपको देखिए आप काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 आवर कैंडल में आप लोग देख सकते हो 192 तक के लेवल है, ऑलमोस्ट 200 पिप्स तक के लेवल है। तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। इसके बाद सेम अगर मैं बात करता हूँ नीचे, तो नीचे भी आप लोगों को ये जोन में देखने को मिलेगा मार्केट, ठीक है। तो नीचे भी सेम है, ऑलमोस्ट 50-60 पिप, ऊपर भी 50-60 पिप, नीचे भी 50-60 पिप्स, 50-60 पिप्स के आसपास का जोन है। और बाकी ये 100 पिप्स के आसपास का आपका कंसोलिडेशन है। तो ये आपको ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 200 पिप्स 250 पिप्स के आसपास के जोन है। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करेगा मार्केट, और जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम लोग इसमें कुछ भी आपको नहीं बोलेंगे, कि अभी इसमें आपको एक आपको वो कंफ्यूज करेगा और आपको फंसा भी सकता है, ठीक है। तो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। ट्रेंड अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे, और ट्रेंड के अगर ट्रेंड के साथ फॉलो करता है जिस हिसाब से वो अभी तक वो कर रहा है, नीचे के लेवल से वो कर रहा है, जो उसने लोअर लो बनाए हुए थे काफी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद से जब वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और स्टेप को अपने बढ़ा रहा है कंटिन्यू, तो अगर इसको फॉलो करता है और इसको ब्रेक करता है 190 को, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक अच्छे बुलिश जोन देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज आपको जिस हिसाब से गिरावट देखने को मिली थी डे वन कैंडल में, अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग गिरावट थी, देखिए, ठीक है। तो वो चीज आपको फॉलो होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसको क्या हुआ, ठीक है, तो वो चीज आपको फॉलो होते हुए दिख सकती है। तो अभी तो फिलहाल मैं इग्नोर करने के लिए बोलूंगा आपको जीबीपीजेपीवाई। जीबीपीजेपीवाई जब तक वो लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक इग्नोर ही करेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रेंड तो बन रहा है, बट ट्रेंड को अगर वो फॉलो करता है, ऊपर निकलता है, तो हम लोग उसमें कोई ट्रेंड की डायरेक्शन लेंगे। अदरवाइज अभी तो कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि छोटे छोटे जोन है, 40-50 पिप्स के जोन है, वहां भी आपको कंसोलिडेशन है। ये देखिए हमने जोन जरूर बनाया है, यहाँ भी एक काफी कंसोलिडेशन एरिया है। उसके बाद यहाँ भी आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो छोटे छोटे आपको रिस्क भी मिलेंगे और काफी और कंफ्यूजन भी होगा, इसको अभी इग्नोर करिएगा। गोल्ड ही अब बेटर है, गोल्ड हमको अच्छा जोन भी देखने को मिल रहा है, तो गोल्ड में हम लोग ट्रेड करेंगे, गोल्ड में पैसा कमा सकते हैं। ये हुआ हमारा टेक्निकली गोल्ड और जीबीजेपीवाई को लेके, ठीक है। अब अगर हम लोग थोड़ा उस पर डिस्कस करें, इस पर आज का न्यूज तो आप लोगों के सामने है, ठीक है। न्यूज पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो न्यूज की हम लोग बात करें तो ऑलरेडी जो जीबीपी जेपीवाई का न्यूज था जीडीपी का, वो ऑलरेडी आ चुका है, जो कि फ्लैट न्यूज आया है, ठीक है, फ्लैट आया है डेटा। हालांकि ऑलरेडी प्रीवियस डेटा फोरकास्टिंग डेटा से आप लोग देख सकते हो एक नेगेटिव था, नेगेटिव व्यू था, लेकिन उसको उसने फ्लैट, अभी जो एक्चुअल डेटा आया वो फ्लैट आया है। तो जीडीपी में ऐसे कोई खास मोमेंटम नहीं है हालांकि, लेकिन अगर मैं देखूं इस डेटा के बेसिस पर अगर देखते हैं तो इसको एक्चुअली में इसको नेगेटिव डेटा ही बोलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोडिक्ट हुआ था, जो जो नेगेटिव प्रोडिक्ट हुआ था वही हुआ है। तो नेगेटिव प्रोडिक्ट हुआ है और नेगेटिव ही आया है, तो वो भी एक नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करता है। हालांकि नेगेटिव से और नेगेटिव आता तो वो एक हैवी नेगेटिव होता, बट नेगेटिव जा था 0.4 नेगेटिव था, उसका 0.0 हुआ, देन सेम डेटा आया, उसको भी नेगेटिव ही डालेंगे, बोलेंगे। ऐसे ही हमारा अगर कल का अगर जो सीपीआई का डेटा आया था, तो सीपीआई का डेटा ऑलरेडी यहाँ से एक पॉजिटिव व्यू था 0.1 के कंपैरिजन में 0.2, और 0.2 ही आया। तो ये भले ही हमारे लिए इक्वल था, बट आया क्या, पॉजिटिव ही प्रीवियस डेटा के कंपैरिजन में। सेम ये वाला डेटा -0.1 के कंपैरिजन में 0.2 और आया कितना 0.2 ही, तो इसको भी हम लोग क्या पॉजिटिव डेटा ही बोलेंगे। हालांकि यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को नेगेटिव व्यू देखने को मिला, बट ये पॉजिटिव, ये और ये भी पॉजिटिव। इस चक्कर में मार्केट में आपको एक छोटे क्या, आपको एक अच्छे जोन आपको नीचे की साइड आपको देखने को मिले आफ्टर न्यूज, ठीक है। तो जो आज का जो न्यूज है उस पर हम लोग अगर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी जो न्यूज आए हैं इस वीक में काफी कंसोलिडेशन वाले, काफी कंफ्यूजन वाले न्यूज आए हैं, ठीक है। मार्केट भी कुछ अलग ही ट्रेंड में चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा था। तो आज का जो न्यूज है कोर रिटेल सेल्स का डेटा है, ठीक है। इसको अगर आप देखते हैं तो पिछली बार पॉजिटिव आया हुआ था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है 0.4 के कंपैरिजन में 0.1% है, तो ये काफी नेगेटिव फोरकास्टिंग है, ठीक है। तो नेगेटिव फोरकास्टिंग है तो यहाँ एक नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस है। बट सेकंड जो न्यूज है रिटेल सेल्स डेटा, यहाँ की इसकी मैं बात करता हूँ, तो 0.0 के मुकाबले 0.4%, जो कि एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है और लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया था।
लास्ट टाइम भी पॉजिटिव आया था, इस बार भी पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज आ सकती है। यहाँ नेगेटिव आने के चांसेस है, यहाँ स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव आने के चांसेस है, बिकॉज ये लास्ट टाइम भी पॉजिटिव था और इस बार भी पॉजिटिव आने के चांसेस देखने को मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग। और ये लास्ट टाइम पॉजिटिव था बट इस बार नेगेटिव आने के चांसेस दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू फोरकास्टिंग। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ओके, और थर्ड न्यूज की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम लास्ट टाइम पॉजिटिव थे, ठीक है, बट इस बार जो फोरकास्टिंग है 233 के कंपेरिजन 236 के, जो कि एक नेगेटिव फोरकास्टिंग है, और यहाँ एक नेगेटिव न्यूज आने के चांसेस है, लेकिन लास्ट टाइम पॉजिटिव थे, तो यहाँ भी आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, हालांकि ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है 233 के कंपेरिजन 236 के, तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, इसलिए इस न्यूज को हम लोग थोड़ा कंफ्यूज मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा। अगर आप लोग देखेंगे लास्ट टाइम नेगेटिव था, बट इस बार की जो फोरकास्टिंग है -6.6 के कंपेरिजन -5.9 जो कि एक पॉजिटिव फोरकास्टिंग है, और यहाँ एक पॉजिटिव न्यूज आने के चांसेस है। हालांकि लास्ट टाइम नेगेटिव आया था, तो यहाँ भी हम लोग कंफ्यूज है। और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा अगर बात करूं तो लास्ट टाइम पॉजिटिव था, 13.9 के आसपास का डेटा आया हुआ था, और इस बार की जो फोरकास्टिंग हुई है 5.4, जो कि नेगेटिव फोरकास्टिंग है, तो यहाँ आपको एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, बट लास्ट टाइम पॉजिटिव आया था, तो यहाँ भी आप लोगों को एक कंफ्यूजन क्रिएट, ओवरऑल कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक अगेन नेगेटिव। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें से 3 न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, सॉरी नेगेटिव आने के चांसेस हैं, 2 न्यूज पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, लेकिन जो मेन और स्ट्रॉन्ग न्यूज है रिटेल सेल्स का डेटा, जो कि पॉजिटिव आया था लास्ट टाइम और इस बार भी पॉजिटिव आने के चांसेस है, वो एक मेजर न्यूज है जिसको फॉलो कर सकता है मार्केट। ठीक है, अब लेट्स सी क्या होता है, वो शाम को देखेंगे 6 बजे के आसपास, लेकिन इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें तो मार्केट में आपको थोड़ा कंफ्यूज है, पूरा ओवरऑल मार्केट में जो न्यूज है आजकल वो काफी कंफ्यूजन वाला है, तो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। बाकी नेक्स्ट वीक में जीडीपी का डेटा है क्या? कुछ भी नहीं है नेक्स्ट वीक में, तो कुछ भी नहीं वाला। वाओ, जीडीपी होगा यार। नेक्स्ट वीक जीडीपी का डेटा कहाँ गया? अच्छा, उससे भी नेक्स्ट वीक है। ओके, 29 को है जीडीपी। ओके, तो इस वीक में तो आज हमारे पास न्यूज है, ठीक है, उसके बाद कल तो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, ठीक है, और कल की बात करें, कल के बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं वेडनेसडे को, जो इम्पैक्ट डालेंगे ऑलमोस्ट रात के 11:30 बजे, तो आप लोग इसको सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा आएगा, न्यू एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आएगा, देन उसके बाद न्यू होम सेल्स का डेटा आएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है, बस एक मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा, तो वही एक बेटर न्यूज रहेगा, और एक जो मीटिंग्स मिनट्स रहेंगे, तो ये 2 न्यूज काफी इंपोर्टेंट होंगे। बाकी नेक्स्ट वीक में कोई खास न्यूज नहीं है, तो देखते हैं लेट्स सी कि आज क्या मोमेंटम आता है। और उसके बाद नेक्स्ट वीक उसमें भी आपको कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, प्रीमियम जीडीपी डेटा, प्रीमियम जीडीपी डेटा, यही एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ भी इसमें है नहीं, उससे नेक्स्ट वीक में तो कुछ है भी नहीं। ठीक है, फिर तो हमारे पास नेक्स्ट वीक का नेक्स्ट मंथ की बात चली जाएगी, और नेक्स्ट मंथ में तो फिर एनएफपी वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास अभी 2 वीक हमारे पास बहुत सोने सोने से है। ठीक है, तो मतलब आप लोग को जो पैसा कमाने का मौका है वो न्यूज के बेसिस पर थोड़ा कम, और मार्केट का जो इम्पैक्ट है तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल नेक्स्ट वीक हमारे पास कोई ऐसी खास न्यूज नहीं है, तो आज ही हमारे पास एक न्यूज है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। हालांकि न्यूज की जो ट्रेडिंग होती है काफी रिस्की होती है, और काफी बार अपने जो मतलब हमारा जो एनालिसिस होता है काफी बार वो गलत भी होता है। ठीक है, तो न्यूज पर जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो
बहुत रिस्की ट्रेडिंग होती है, याद रखना। तो जो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं, ना लेना चाहते हैं, जो लोग, देखो हम फॉरेक्स के अंदर आए हैं, अगर हम लोग मार्केट के अंदर आए हैं तो हम लोग रिस्क लेने ही आए हैं। अगर हमको सेफर साइड जाना होता तो हम लोग बैंक और एफडी और म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के हम लोग बैठ जाते। लेकिन अगर हम लोग ट्रेडिंग की साइड आए हैं तो हम लोग रिस्क की साइड ही आए हैं। जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो ही प्रॉपर, क्योंकि ट्रेड क्या नाम है, जो न्यूज का टाइम होता है वो काफी रिस्की होता है, और मुझे तो रिस्क लेने में मजा आता है और मैं तो काम करता हूँ इसलिए। और जो लोग रिस्क नहीं ले सकते उनको मैं पर्सनली कभी एडवाइस नहीं दूंगा, क्योंकि न्यूज काफी रिस्की होती है, और फॉरेक्स की न्यूज जो बड़ी न्यूज सीपीआई एनएफपी एफएमसी ये तो काफी रिस्की होती है। इनमें अगर आपको मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो, लेकिन मुझे तो आदत हो चुकी है तो मैं तो करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अगेन बोलूंगा कि आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप लोग करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी हाथ मत जलाना तक नेक्स्ट टाइम से अपने, क्योंकि कल ऑलरेडी हाथ जल चुके हैं। तो चलिए, अब हमारा वक्त हो चुका है क्वेश्चंस लेने का। तो फर्स्टली बिलाल जी, यस, आपका ओपन कर दिया है, आप बोल सकते हैं जो आपको बोलना है। अनम्यूट करना पड़ेगा आपको अपनी साइड से, देन आप बोल पाएंगे। हेलो सर, ये न्यूज कितने रहते हैं कि वीक में? तो डिपेंड करता है अलग अलग जो कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंगली कौन सा कब न्यूज क्या है। अब जैसे मैं जी बात जी। करता हूँ अगर हर मंथ सिनेरियो की, तो फर्स्ट वीक में एनएफपी होता है। हर मंथ के फर्स्ट वीक में एनएफपी का न्यूज होता है। फर्स्ट न्यूज, सॉरी फर्स्ट वीक फर्स्ट फ्राइडे को एनएफपी का न्यूज होता है। सेकेंड जी वीक में हमेशा सीपीआई का न्यूज होता है, पीपीआई का न्यूज होता है। जी। लास्ट वीक में हमेशा जीडीपी का न्यूज होता है। तो ये तो फिक्स है। ये तो मतलब हर मंथ में 3 या 4 न्यूज रहते हैं न्यूज तो हर वीक। ज्यादा रहते हैं बट मेजर न्यूज में बता रहा हूँ। जी। कल मैंने लिया था सर न्यूज में, पर पूरे डोजी बन गए कल। क्या डॉजी पूरा बन गया? मतलब मैंने हेजिंग की थी सर, मतलब बाय भी किया था, सेल भी किया था, स्टॉप लॉस थोड़ा थोड़ा करके। हम्म। तो मतलब एक साइड मूव नहीं हुआ, दोनों साइड मूव हुआ ना, तो उसमें दोनों तरफ लॉस हो गया मेरा। नहीं तो कभी भी ये मत करिए, बाय स्टॉप सेल स्टॉप कभी मत लगाना, क्योंकि न्यूज में अब वो स्ट्रेटजी जो हम लोग पहले करते थे, हम मैं भी करता था, ठीक है, जी लेकिन वो स्ट्रेटजी में काफी बार आपको आपके अगेंस्ट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो हमने वो चेंज कर दिया। हम लोग न्यूज से जी पहले प्रिडिक्ट करते हैं, और न्यूज से पहले ही हम लोग एक ट्रेड लेते हैं। हमको लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा, अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, उसके अकॉर्डिंगली हम जी। लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो सर ये न्यूज़ उसके, में भी आप यूट्यूब पे मतलब लाइव करते हैं क्या, मतलब? हाँ कल भी हम लोग लाइव आए थे, टेलीग्राम के थ्रू हम लोग लाइव आते हैं। अभी फिलहाल हम लोग टेलीग्राम पर ही आ रहे हैं, तो टेलीग्राम के थ्रू ही आप लोगों के से कनेक्ट हैं। फ्यूचर में हम लोग अच्छा। यूट्यूब पर आएंगे तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। जी 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 जी, ठीक है सर, फिर मैं आज टेलीग्राम पे ही आऊँगा, आज न्यूज़ है वो रहना आप। हाँ अगर आज पॉसिबल होता है तो हम लोग डेफिनेटली आपको न्यूज, क्योंकि हम लोग बड़ी न्यूज पर तो हम लोग आपको लाइव देते हैं, बट अगर छोटी न्यूज जी पर अगर पॉसिबल होता है तो हम वहाँ भी आपको कोशिश करते हैं लाइव। ठीक है, जी जी सर, ठीक, थैंक यू सर। चलिए किसी का और कोई क्वेश्चन, अदरवाइज हम लोग चलते हैं, मिलते हैं, पॉसिबल होगा तो शाम को, अगर कुछ बड़ा होगा मोमेंटम देखने को मिलेगा तो, जी सर। अदरवाइज जो भी अपडेट होगा हम लोग आपको ग्रुप के माध्यम से शेयर करेंगे। जो भी न्यूज होगी, जो भी डेटा आएगा, जो भी अभी अगर कोई भी ट्रेड बनेगा तो डेफिनेटली, बट आप लोग मिस मत करिएगा। अपसाइड अगर 60 को क्रॉस करके आपको नया हाई मिलता है तो आपको एक बड़े मूव मिल सकते हैं अपसाइड, की न्यूज भी है उसका भी असर देखने को मिलेगा, प्लस वॉल्यूम भी मिल जाएगा। ठीक है, जी और सर, ट्रेंड ठीक, भी थैंक यू चलेगा सर। देखने को, जी। और नीचे भी सेम, तो उसको दोनों को आप मिस मत करिए। ओके, चलिए, जी। बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। बाय सर, बाय। ठीक है, थैंक यू। प्रतीक जी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? चलिए, वो भी गए, ठीक, तो बाय बाय।